रहमतों और बरकतों का महीना रमजान आज से शुरू हो गया है और इसके साथ ही शहर की फिजा पूरी तरीके से बदल गई है। सुबह की सहरी से लेकर शाम की इफ्तार तक मस्जिदों में इबादत का सिलसिला शुरू हो चुका है। फज्र की अजान के साथ रोजेदारों ने पहला रोजा रखा तो वहीं बाजारों में देर रात तक रौनक देखने को मिली। ड्राई फ्रूट्स, खजूर, सेवइयों की दुकानों पर खास भीड़ दिखाई दी। लोग सहरी और इफ्तार की तैयारी में जुटे रहे। कई जगहों पर खास रमजान बाजार सज गए हैं, जहां टोपी, अत्तर और इबादत से जुड़ी चीजों की खरीदारी भी तेजी से हो रही है। मस्जिदों के बाहर और आसपास सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है ताकि रोजेदारों को किसी तरीके की परेशानी ना हो। प्रशासन ने साफ सफाई, पानी और बिजली व्यवस्था पर भी खास निगरानी रखने की बात कही है। रमजान सिर्फ रोजे रखने का महीना नहीं, बल्कि सब्र, इबादत, रहमत और इंसानियत का पैगाम देने वाला पाक महीना है, जहां दिन भर भूखे प्यासे रहकर इंसान दूसरे के दर्द को महसूस करता है और शाम को इफ्तार में भाईचारे की मिसाल दिखाई देती है। यानी इबादत, एहतराम और इंसानियत के साथ आज से शुरू हुआ रमजान पूरे महीने शहर की रफ्तार अब इफ्तार और तरावीह के हिसाब से चलेगी। और आज से शुरू हुआ है रमजान का पाक महीना। हम आपको अलग अलग शहरों की तस्वीर दिखाएंगे। सबसे पहले आपको लिए चलो, रोज आप बताइए आप कहां पर हैं और क्या कुछ माहौल है आपके आसपास, क्योंकि आज से पाक महीना रमजान का शुरू हो चुका है। कैसा माहौल है, कितनी खरीदारों की भीड़ है, क्या कुछ माहौल बताइए। बिल्कुल, देखिए राजधानी लखनऊ में रमजान का जो है चांद नजर आते ही बाजारों में रौनक जो है वो देखने लायक है, क्योंकि रमजान के महीने में आदमी दिन भर रोजा रखता है और शाम को रोजा खोलने के बाद जो है वो बाजारों की तरफ निकलता है। फिलहाल आज रमजान का पहला दिन है और आज पहले दिन ही जैसे जैसे रोजे का वक्त करीब आ रहा है वैसे वैसे लोग जो है फिलहाल अफ्तारी के इंतजाम की शुरुआत कर रहे हैं। यानी कि आज 6:03 पर रोजा खोला जाएगा, जिसको खोलने के लिए लोग बाजारों में निकल चुके हैं। फिलहाल फलों की दुकान पर पहुंच रहे हैं। खजूर जो कि खास माना जाता है, सुन्नत खजूर से सुन्नत होती है रोजा खोलने की, तो अलग अलग तरह के जो खजूर हैं वो भी मार्केट में जो है वो खास तौर से आए हुए हैं। अजवा खजूर है, अलग अलग तरह की कई किस्में इस वक्त खजूरों की आती है, क्योंकि खजूर जो है खजूर से ही रोजा खोलने की शुरुआत की जाती है। इसके अलावा तमाम पकवान होते हैं। अफ्तारी का जब टाइम होता है, जैसे ही 6:03 पर आजानें होंगी, वैसे ही सभी रोजेदार जो हैं वो रोजा खोलना शुरू कर देंगे। आप खुदा की ये देखिए कि सारे पकवान आपके सामने रखे हुए हैं, लेकिन मजाल है कोई चीज आप उठा के उसको खा सकें। जब तक 6:03 पे जैसे ही मस्जिद में आजान होगी, उसके बाद ही आप जो है खजूर उठा करके, दुआ एक होती है, उस दुआ को पढ़ने के बाद रोजे को खोलते हैं। उसके बाद तरह तरह के जो पकवान है वो घर के अंदर बनाए जाते हैं। महिलाएं जो है तरह तरह के पकवान बनाती हैं, क्योंकि दिन भर यानी कि सुबह 5 बजे से जो रोजे की नियत की जाती है, सहरी खाई जाती है, सहरी खाने के बाद से लगातार भूखे प्यासे, पानी भी आप नहीं पी सकते हैं। बिल्कुल पूरा दिन आपको ऐसे ही रहना होता है और शाम को 6:02 पर ये रोजा खोला जाएगा। इसमें बहुत से फायदे भी हैं, बहुत सी, चूंकि जैसे आज पहला दिन है, आज मार्केट में देखने को तमाम चीजें मिल रही हैं, क्योंकि तरह तरह के लोग हैं जो सिगरेट के बराबर आदी होते हैं, तंबाकू खाने के आदी होते हैं, लेकिन पूरा पूरा दिन वो बिना सिगरेट, बिना तंबाकू के भी देखे जा रहे हैं। तो ये अच्छी चीज है। रमजान की शुरुआत होते ही बहुत से लोग जो हैं जिनकी तंबाकू और सिगरेट भी इन रमजान के महीने में छू जाती है, क्योंकि रमजान देखिए इबादत का महीना है, खैर और बरकत का महीना कहा जाता है। इस दिन तमाम जो है जो लोग रोजा रखते हैं, नमाज मांगते हैं, बताया जा रहा है कि अल्लाह ताला उनकी दुआएं कबूल करता है, उनके घर में रहमतें और बरकतें जो है वो नाजिल फरमाते हैं। तो बहुत सी जो है इस रमजान से कई लोगों के फायदे भी देखने को मिलते हैं, क्योंकि वो लोग जो बुरी नियत से लोग जो है बिल्कुल अपने उतर से हटा लेते हैं। निगाहों पर एक पर्दा बना रहता है, 5 वक्त की सिर्फ नमाज पढ़नी है, रोजे रखने हैं, खुदा की तरफ पूरी तरह से रुजू हो जाने। साल भर में यही एक महीना ऐसा आता है कि अल्लाह ताला को बंदा अपने याद करता है और अपने गुनाहों की तौबा करता है, रोजे रखता है, नमाज पढ़ता है और सिर्फ इबादत में ही मशगूल रहता है। आज से रमजान की शुरुआत हुई है। जैसे जैसे रमजान जो है घटता जाएगा, 30 दिन बाद जो है ईद उल फित्र का त्योहार होता है, उसको लेकर के भी 15 रमजान के बाद से महिलाएं, बच्चे जो हैं वो बाजार में कपड़ों की खरीदारी की तरफ रुख करना शुरू कर देंगी, क्योंकि ईद के लिए भी बच्चे जो है वो कपड़ों की खरीदारी। फिरोज आप बने रहिए हमारे साथ। फिर से चलती हूँ सैयद फिरोज के पास। सैयद बताइए, लखनऊ में सहरी और इफ्तार को लेकर के क्या विशेष तैयारी है? अपने आप में ही एक नाम रखता है। आपने कोई शायद ऐसा बंदा होगा कि जिसने की टुंडे के कबाब के बारे में ना सुना हो, इदरीस की बिरयानी ना सुना हो, रहीम की नहारी ना सुना हो। आज ये वही दिन है कि आदमी आधी रात यानी पूरी पूरी रात ये दुकानें जो हैं, चाहे वो इदरीस की बिरयानी हो, टुंडे के कबाब हो, रहीम की नहारी हो, शीरमाल कबाब और कबाबों की खुशबू
और वो नहारी की खुशबू, आप निकलेंगी रात भर खुशबुओं से तरबतर रहेंगे, खान पकान एक से एक पकवान, क्योंकि लखनऊ में खाने पकाने की जो है वो अपने आप में ही एक नाम है। आप पूरे देश विदेश में होकर के आइए, लेकिन लखनऊ के अंदर जो खाने आपको मिलेंगे वो आपको शायद ही कहीं खाने को मिल पाए। इसीलिए वो जो है वो खाने के नाम में जो है उसको बाकायदा उसका एक नाम है गिनीज बुक ऑफ इंडिया में, चाहे वो टुंडे के कबाब हो, रहीम की नहारी हो, इदरीस की बिरयानी हो। रात भर लोग जो है दुकानों पे निकल जाते हैं, बड़ी दूर दूर से। इवन हम बात करें तो कानपुर से भी लोग सहरी खाने के लिए लखनऊ आते हैं कि चलो लखनऊ चलते हैं, लखनऊ की सहरी खाते हैं। पुराना लखनऊ अपने आप में एक नाम रखता है सहरी के लिए, और पूरी रात जो है मार्केट गुलजार रहते हैं, यहाँ के ऊपर लोग सहरी खाने के लिए आते हैं। उसके बाद फिर जो है पूरा दिन ये दुकानें जो हैं ये पूरी बंद हो जाती हैं। शाम को 4 बजे से फिर शुरुआत होती है और रोजा खोलने के बाद से फिर वही सिलसिला जो है वो शुरू हो जाता है। यानी कि रोजे की जो सहरी है वो इस तरीके से होती है, और शाम जैसे जैसे करीब आती है सारे फलों की जो है वो ठेले सज जाते हैं, खजूरों की दुकानें जो हैं वो पूरी तरह से सज जाती हैं। तरह तरह के खजूर जो हैं वो बाजारों में बिकने के लिए आए हुए हैं। खजूर से रोजा खोलना सुन्नत माना जाता है। एक खास दुआ होती है, उस खास दुआ के साथ यानी अल्लाहुम्मा लकसम तो वबिका मन तो वालय का तवक्कल तो वाला रिस्क का अब्तर तो, इस दुआ के साथ लोग रोजे को खोलते हैं और उनका रोजा खोल दिया जाता है। उसके बाद से यानी कि सुबह सहरी तक आप कुछ भी खा पी सकते हैं, और सहरी के बाद फिर वही आपका रोजा हो जाता है, जो कि शाम मगरिब यानी 6:05 7 मिनट तक वैसे ही चलता रहता है। तो ये सिलसिला लगातार 30 दिन तक चलता है, और 30 दिन तक रोजा रखने के बाद आखिर वो दिन आ ही जाता है ईद उल फित्र का, जिसको बच्चों को जो है जिसका बेसब्री से इंतजार रहता है। इस दिन के लिए अच्छे अच्छे कपड़े जो हैं वो बच्चे बनवाते हैं, मार्केट में निकलने लगते हैं। 10 रमजान के बाद से ही कपड़े सिलवाने का सिलसिला शुरू हो जाता है। टेलरों की दुकान पर एक सहालत शुरू हो जाती है। लगातार जो है वो कपड़े खरीदने का दौर रहता है। तरह तरह के कपड़े हों, कुर्ते पजामे टोपी, मार्केट में एक से एक टोपियां जो हैं आई हुई हैं, एक से एक कुर्ते। और लखनऊ खासकर चिकन का चूंकि गढ़ कहा जाता है, चिकन के लखनवी कुर्तों का तो आप कहना ही क्या है। दूर दूर से जो है लोग लखनऊ आते हैं चिकन के कुर्ते खरीदने के लिए, लखनवी कुर्ते खरीदने के लिए। लखनवी गरारे बनाए जाते हैं, महिलाएं जो हैं वो लहंगे खरीदती हैं, एक से एक दुपट्टे यहाँ के ऊपर एक से एक काम होते हैं। तो लखनऊ तो अपने आप में कहीं ना कहीं इन सब चीजों के लिए अपना एक उसका अलग नाम है। और खासकर रमजान का जो महीना आता है तो रमजान के महीने में लखनऊ वाले तो यहाँ पर खरीदारी करते ही करते हैं। इसके अलावा आसपास के तमाम जिलों के लोग भी रमजान में लखनऊ पहुंच करके यहाँ पर खरीदारी करते हैं, कुर्ते पजामे और टोपी खरीदते हुए नजर आते हैं। बिल्कुल। फिरोज, दर्शकों को एक बात भी आप बताइए कि चूंकि नमाज का भी बेहद महत्व है, ये पाक महीना चल रहा है, 5 टाइम की नमाज तो हर कोई करना चाहता है, लेकिन खैर जिसको जितनी सहूलत मिले वो उस हिसाब से करता है। तो फिरोज, सवाल यही है कि मस्जिदों में क्या कुछ विशेष तैयारी की गई है नमाज को लेकर के? देखिए, रमजान आते ही जैसे कि साल भर भले लोग नमाज ना पढ़ते हो, लेकिन रमजान वो बरकतों का महीना होता है कि रमजान की शुरू होते ही मस्जिदों में भीड़ अपने आप देखने को मिलती है। यानी कहा जाता है कि आज के दिन जो शैतान है उसको कैद कर लिया जाता है, यानी शैतान को बंद कर दिया जाता है। लोग जो है मस्जिदों की तरफ रुख करते हैं, क्योंकि जब रोजा रखेंगे तो जाहिर बात है कोई भी फजूल बातें दिमाग में नहीं आती हैं। यानी कि शैतान वो पूरी तरह से कैद हो गया है, कोई बुरी चीज दिमाग में नहीं आती है। सिर्फ निगाह अल्लाह की तरफ, इबादत मस्जिद की तरफ सीधे, बस सुबह दोपहर फजीर जोहर असर मगरिब इशा यानी कि 5 टाइम की नमाज में लोग मस्जिदों में जाकर के नमाज पढ़ते हैं। यही वजह है कि रमजान में मस्जिदें ज्यादा भरी हुई होती हैं। और उसके बाद इशा में जो तरावी का सिलसिला शुरू होता है, यानी कि कल से तरावी की नमाज चांद दिखते ही तरावी शुरू हो जाती है। तो 30 पारे की तरावी हुआ करती है, यानी कि 30 पारे, 5 पारे किसी मस्जिदों में 5 पारे रोज पढ़ाए जाते हैं। जहां 5 पारे रोज पढ़ाए जा रहे हैं वहां 6 दिन में तरावी पूरी हो जाती है, क्योंकि दुकानदारी का टाइम है और लोग चाहते हैं कि दुकानदारी करने के लिए जल्दी से जल्दी हम लोग तरावी खत्म कर लें। इसलिए 5 दिन की तरावी में 5-5 पारे पढ़ाए जाते हैं, यानी कि 6 दिन में लोग तरावी पढ़ के फारिग हो जाते हैं। उसके बाद वो सुकून से अपनी दुकानदारी करते हैं कि साहब तरावी हमारी कंप्लीट हो गई। तो बहुत से लोग ऐसे हैं जो 3 पारे पढ़ते हैं, यानी 10 दिन के अंदर उनकी तरावी पूरी हो जाती है, तो 10 दिन में वो फारिग हो जाते हैं। बहुत से लोग ऐसे हैं कि 1.25 पारा 1 पारा होता है कि वहां पे सुकून से अपनी जो है वो तरावी पढ़ते हैं। लेकिन चूंकि दुकानदार जितने भी ज्यादा व्यापारी लोग हैं उन लोग 5 पारे की तरावी तलाशते हैं कि जहां 5 पारे की तरावी हो रही है उन मस्जिदों में जाकर के हम जो है तरावी अदा करें, जिससे कि हम शाम को अपनी दुकान पर वहां पर बैठ करके सामान बेच सकें। तो दिन बात हो गई। इसके अलावा सुबह से 5 वक्त की जो नमाज होती है, फजीर, जोहर, मगरिब, ईशा,
तो इन पांचों टाइम जो है मस्जिदें लखनऊ में क्या हर जगह जो नमाजी हैं वो पांचों टाइम नमाज अदा करते हैं और मस्जिदों में एक भीड़ जो है वो उमड़ती है, क्योंकि यही वो वक्त होता है रमजान का कि जो है आप पहुंच करके एक रुजू होकर के अल्लाह ताला की बारगाह में दुआएं मांगे। और दुआ चूंकि आप लोगों की कबूल भी होती है और ये वो दिन है कि अल्लाह ताला जो है बरकत के दरवाजे खोल देता है, रहमत के दरवाजे खोल देता है और कहता है मांग बंदे से, जो मांगता है तो ये मांगेगा मिलेगा। तुम मेरे लिए रोजा रख रहे हो, तुम मेरे लिए कुर्बानी दे रहे हो, तो हम भी तुम्हारे लिए जो है वो दुआ कबूल करने के लिए बैठे हैं। जो मांगना चाहो दिल खोल करके मांगो, तो रहमतों के दरवाजे खोल दिए जाते हैं। यही वजह है कि लोग सारी बुरी चीजों को छोड़ करके 30 दिन अल्लाह की तरफ जो है वो रुजू हो जाते हैं और नमाज पढ़ना और रोजा रखना ही उनका खास मकसद होता है। यही वजह है कि 30 दिन तक मस्जिदें भरी हुई राजधानी लखनऊ में नजर आती हैं। इस वक्त भी आप अगर देख रही होंगी तो सिर्फ जो है दुकानों पर जैसे जैसे वक्त करीब आ रहा है तो लोग बस अफ्तार का टाइम होता 6 बजे पे, आज 6:03 पर लखनऊ में रोजे अफ्तार का टाइम रखा गया है। जैसे जैसे वक्त करीब आ रहा है लोग बाजारों में निकल चुके हैं और सिर्फ फल के ही ठेले नजर आ रहे हैं। बाकी दुकानें अभी यहाँ पर बंद दिखाई दे रही हैं। रोजा खोलने के बाद लोग जो हैं पहुंचेंगे, अपनी अपनी दुकानों को खोलेंगे और फिर ये दुकानें रात भर खुली रहेंगी, चाहे वो कपड़े की दुकानें हो, खाने पीने की दुकानें हो, चप्पल जूते की दुकानें हो, तो जितनी दुकानें हैं ये रात भर ये दुकानें खुली रहती हैं और फजर बाद तक जहां तक की खुली रहती हैं, उसके बाद फिर रोजा रख के दिन भर फिर बंद हो जाती है। यानी कि रमजान में दिन भर दुकानें बंद और रात भर शॉपिंग लोग करते हुए नजर आते हैं। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका तस्वीरें दिखाने के लिए, इतनी बातें बताने के लिए। बहुत शुक्रिया आप सभी का तमाम जानकारी के लिए। और फिलहाल हमारे इस खास पेशकश में इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के साथ।